कि आशीष हमारे ऊपर कैसे आती है, हमारे ऊपर आशीष आने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर आशीष कैसे ठहरती है, हमारे आशीष जीवन का लाभ क्या है, हमारी आशीष हमारे लिए करती क्या है। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में सीख रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने 4 वचन लिए थे और इस हफ्ते भी हमने 2 या 3 वचन ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा वचन पढ़ने से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग से बातें स्लिप हो जाती है। तो आज हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 32 वचन। yes. ये वचन पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि हमारी जो उन्नति होती है, हमारी जो तरक्की होती है, हम जो आशीषित होते हैं, हमारे जीवन में जो काम होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता, वो वचन पर चलने से होता है। क्योंकि वचन सुनती सारी दुनिया है। जब क्रूसेट होता है तो हजारों लोग वहां पे बैठे होते हैं, पास्टर बेचारा चिल्ला चिल्ला के माइक पे 1.5-2 घंटे तक प्रीचिंग करता है, और हजारों लोग होते हैं, और हजारों में से कुछ लोग होते हैं जिनको वचन समझ आता है और जिनको वचन याद रहता है। बाकी सब प्रार्थना कराने के लिए आए होते हैं, आशीष की प्रार्थना कराने के, और ताली बजा बजा के घर चले जाते हैं, और घर जाके क्या सीख के आए तो वो याद नहीं है ना। लेकिन जहां पे कलीसिया छोटी होती है, जहां लोग कम होते हैं, और वहां वचन अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो वो वचन सबके दिमाग में फिट होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण लोग ध्यान से सुनते हैं, और जब ध्यान से सुनते हैं तो उस पर चलने की भी कोशिश करते हैं, और जब हम वचन पे चलते हैं तब हमारे जीवन में आशीष ठहर जाती है। ये वचन अभी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सांझी करके मीरास दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पौलुस क्या कह रहा है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को तुम्हें सौंप देता हूं। अब यहाँ पे पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें हीरे सौंप देता हूँ, मैं तुम्हें मोती सौंप देता हूँ, मैं तुम्हें चंगाइयां सौंप देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीष सौंप देता हूँ, कुछ नहीं कह रहा है। सीधी सीधी खरी बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन को तुम्हें सौंप देता हूँ। हालेलुया। अब हमें अगर कोई वचन सौंपे और हम वहां पे बैठे हो कुछ और लेने के लिए, तो वो वचन हमारे जीवन में काम करेगा? नहीं करेगा। मैं आपको वचन सौंप रहा हूं और आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं और ख्यालों में खो रखे हो, तो वचन आपके जीवन में काम नहीं। मैं आपको वचन सौंप रहा हूं तो आप वचन को ध्यान देके सुन रहे हो, तो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा ही करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो यहाँ पे पौलुस कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, बहुत तगड़ी वाली प्रीचिंग नहीं कर रहा है, बहुत किसी को उत्साहित नहीं कर रहा है, बहुत किसी के लिए हालेलुया हालेलुया करके चिल्ला नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा। धीरे से उसने बोल दिया कि मैं वचन को तुम्हें सौंप देता हूँ। अब उसने ऐसा क्यों कहा भी मैं वचन को तुम्हें सौंप देता हूँ? ये हम आगे बढ़ते हैं। और सब पवित्र किए गए लोगों में, मतलब जिनको वो वचन सौंप रहा है, वो सारे के सारे पवित्र किए गए लोग हैं, मतलब सारे के सारे बैप्टाइज हैं, सारे के सारे प्रभु में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। कोई वहां पे अन्य जाति का जिक्र नहीं है, कोई वहां ऐसा बंदा नहीं है जो दूसरी जाति से आगे कलीसिया में बैठ गया हो। वो कह रहा है कि तुम सारे के सारे क्या हो, क्या हो, पवित्र क्या हो, पवित्र पवित्र किए गए हो। पवित्र हम कैसे किए जाते हैं? घर से नहा के पवित्र किए जाते हैं, शैम्पू लगा के पवित्र किए जाते हैं, परफ्यूम मार के पवित्र किए जाते हैं। हम कैसे पवित्र किया जाते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है, हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया।
तो यहाँ इस वचन में कोई तीर मारा नहीं गया, कोई बड़ा काम नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। सीधा सीधा पौलुस ने बोल दिया कि भाई मैं ये वचन तुम्हें सौंप रहा हूं। अब मैं अगर कोई चीज तुम्हें सौंपूं और तुम उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो चीज मेरे पास वापस आ जाएगी। कैसे वापस आ जाएगी? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम जिस किसी घर में जाओ वहां पे बोलो इस घर का कल्याण हो, और अगर कल्याण के लायक कोई व्यक्ति होगा तो कल्याण उस पे ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापिस आएगा। परमेश्वर ने कोई भी बात पर्दे में नहीं रखी। साफ साफ परमेश्वर ने बता दिया कि मैं अगर आपको वचन सौंप रहा हूं, अगर आपका ध्यान घर में है, कहीं और है, किचन में है, पैसे में है, तो वो वचन मेरे पास वापिस आ जाएगा और आप यहाँ जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली चले जाओगे। तो हमारा खाली आना और खाली चले जाना हमारे लिए आशीष का कारण तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम कहीं जाए और वहां से कुछ लेके ना आए तो वहां जाने का फायदा क्या? तो फायदा है? चर्च जाने का कोई फायदा नहीं। अगर हम चर्च जा रहे हैं, ताली में जाके नाच के गा के घर वापस आ रहे हैं और घर जाके अपने जिंदगी काम करके और हमें याद ही नहीं है कि पास्टर ने हमें क्या वचन दिया था, तो हमारा चर्च आने का कोई मकसद ही नहीं है, चर्च आने का कोई महत्व ही नहीं है। चर्च हमारे लिए फिर काम की जगह नहीं है। पौलुस वचन सौंप रहा है, कलीसिया वचन को ग्रहण कर, और जब वो ग्रहण कर रही है तो उसकी आशीष क्या आ रही है? आगे क्या कहता है वो? पवित्र किए गए लोगों में सांझी करके मीरास दे सकता है। मीरास क्या होता है? नहीं, मीरास होता है जायदाद, जायदाद का हिस्सा। कितनी बड़ी बात पौलुस ने एक शब्द में बोल दिया कि वचन तुम्हें मीरास दे सकता है। मीरास का मतलब होता है जैसे मैं हूं, मेरी कोई जायदाद है, जमीन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे आने वाले बच्चों पर या जो मेरे बच्चे हैं उन पर वो ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। जैसे आप हो, आपकी जमीन जायदाद है, आपके बच्चों पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत उसमें नहीं है। अगर हम वचन पर ध्यान देते हैं तो वचन हमारे ऊपर, जो हमें वचन दे रहा है वो वचन हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और उस वचन की मीरास मतलब उस वचन का महत्व, मतलब उस वचन का ज्ञान, मतलब उस वचन की आशीष हमारे ऊपर आके रहेंगे। सादा सिंपल सा बात पौलुस ने कही और सादा सिंपल शब्दों में कही है, और सादा सिंपल शब्द यहाँ पे बाइबल में लिखे भी गए। अगर हम वचनों की मीरास लेना चाहते हैं, वचनों की मीरास हमारी जमीन जायदाद से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जमीन जायदाद खत्म होने वाली है, नष्ट होने पे। एक ना एक दिन बिल्डिंग भी गिर जाती है ना, एक ना एक दिन पैसा भी खत्म हो जाता है, एक ना एक दिन शरीर भी बुढ़ा होके मर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ना तो बुढ़ा होता है, ना गिरता है, ना खत्म होता है, और वो बढ़ते 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 ही जाता है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कभी मिट नहीं सकता, और परमेश्वर का वचन अधूरा रह भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन जहां जाएगा वहां दो धारी तलवार है, गांठ गांठ गूदे गूदे को छेद कर उस व्यक्ति को पूरी रीति से तैयार कर कर परमेश्वर के सामने उपस्थित कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मीरास। मीरास वचन हमें देगा। हमें बाप दादाओं की दौलत से कोई फायदा नहीं, वो खत्म हो जाएगी, खा पी के उड़ा के बराबर हो जाएगी, जमीन जायदाद सब बराबर हो जाएगी। लेकिन वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे जीवन को संवारेगा,
हमें लोगों के बीच में उठना बैठना सिखाएगा, हमें लोगों की संगति करना सिखाएगा, हमें आराधना प्रार्थना करना सिखाएगा, हमारे जीवन की सारी बुराइयों को धीरे 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 वचन निकाल के बाहर कर देगा। एकदम से साफ कोई नहीं होता। एकदम से साफ तो सिर्फ कपड़ा ही होता है, निरमा डाल के भैया अच्छा सर्फ डाल के वॉशिंग मशीन में धो और निकल के वो साफ हो जाता है। इंसान एकदम से साफ नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक हमारे मन में हजारों विचार उत्पन्न हुए, हमने हजारों काम किए, हमने हजारों गलतियां भी की, हमने हजारों अच्छाइयां भी की, हमने हजारों बुराइयां भी की। तो हमारा जीवन जो इतना लंबा चलता आ रहा है एकदम से साफ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई बोले नहीं जी नहीं, मैं तो कल रात को बहुत ज्यादा खराब था, आज सुबह में मैं बात कर गया हूँ, आज सुबह मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आज के बाद में कोई पाप नहीं करूंगा, कोई दारू दूरू नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ऐसा होता है? कोई नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि हम जिस धरती पे रह रहे हैं, जो हमारे चारों ओर का माहौल है, उसमें हमें हर रोज वचन पढ़ना जरूरी है, हर रोज प्रार्थना करना जरूरी है, हर रोज आराधना करना जरूरी है। अगर हम एक दिन भी आराधना प्रार्थना नहीं करते तो हम अपसेट हो जाते हैं। मैं अपनी बताया, मैं जिस दिन प्रार्थना सुबह देर से उठकर नहीं कर पाता ना, तो उस दिन मेरा सारा दिन अपसेट रहता है, सारा दिन मेरा मूड सही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम जिस संसार में, वो संसार चारों ओर से शैतान के हाथ में कट के नाच रहा है। लेकिन जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं तो सारे दिन पवित्र स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, वचन हमारे साथ काम करते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठ के इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, तो हमारा सारा दिन खराब हो जाता है, बेकार के कामों में चला जाता है, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, संसारिक काम में लग जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। बाइबल ऐसी ही कोई बात नहीं मिलती है, हर बात का ठोस प्रमाण है बाइबल के अंदर, तभी बाइबल में लिखा गया है। क्योंकि बाइबल जानती है कि व्यक्ति, मनुष्य, आदमी, औरत, बच्चा जिस संसार में रहेगा, वहां भरमाने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं, भरमाने वाले बहुत से लोग हैं, भरमाने वाली बहुत सी आत्माएं हैं जो इंसान को भरमा लेती है। अच्छा खासा इंसान सुबह उठता है और वो सोचता है उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है घर में ऑमलेट बन रहा है, तो उसको मन करता है छोड़ दें, कल रख लेंगे, उपवास कल रख लेंगे, आज बीवी ऑमलेट बना रही है, पराठे साथ में बना रही है, आज हम वो खा लेते हैं, कल उपवास है ना। होता है ना ऐसा कई बार। हमारे जीवन में भरमाने वाली चीजें, भरमाने वाली आत्माएं हमारे चारों ओर हैं। अगर हमारे अंदर वचन है, पौलुस ने वचन सौंपा, जिन लोगों ने वचन पकड़ा, ग्रहण किया, वो बच गए होंगे। हालेलुया। और वो सारे के सारे लोग उसमें एक हटने जाते नहीं। अगर वचन हम पढ़ते हैं, वचन पर हम चलते हैं, तो वचन हमें मीरास, मतलब परमेश्वर के स्वर्ग की मीरास हमें दे सकता। और स्वर्ग में सब कुछ, कोई चीज की गति नहीं है, वहां कोई लाइट नहीं, और परमेश्वर के तेज से उजियारा हो, सोने की सड़कें, सोने का महल, सब कुछ परमेश्वर ने वहां पे हमारे लिए बना के रखा हुआ है। इसलिए अगर हम वचन सुनते हैं तभी हमारे जीवन में वचन काम करता है। अगर हम वचन नहीं सुनते, वचन मैं दे रहा हूं, आप नहीं ग्रहण कर रहे, तो वचन मेरे पास वापिस आ जाएगा, मैं वचन से तिगड़ा भरा हुआ तिगड़ा भर जाऊंगा और आपके पास खाली के खाली चले जाओगे। खाली। अब हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर आशीष आ जाती है, और आशीष आने के बाद व्यक्ति के अंदर प्रेम भी आ जाए। पता है, जब हमारे ऊपर आशीष आती है, आशीष में वचन हमारे जीवन में काम करता है, तो हमारा जीवन अपने आप सुधरने लगता है और हम सबके साथ प्रेम के बंधन में बंधने लगते हैं। और फिर प्रेम से हम सबके साथ बात करते हैं, प्रेम के साथ सबको बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारे जीवन में प्रेम उमड़ उमड़ के बाहर। लेकिन अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, तो हमारे जीवन में प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर वचन है तभी हमारे जीवन में प्रेम होगा।
अगर हमारे जीवन में प्रेम है तभी हम किसी को 2 रोटी खिला सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तभी हम किसी का भला कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो ना हम 2 किलो छोड़ो कि थोड़ा भी किसी को नहीं खिला सकते। आज लोगों के पास रुपयों के भंडार भरे, लेकिन वो किसी को 10 रुपए दान नहीं है। उनका पैसा सड़ जाता है, रखा रखा चूहे खा जाते हैं, लेकिन वो किसी को देते नहीं। क्यों? प्रेम, इनके अंदर लालच है। और जब प्रेम होता है तो हम बहुत से काम प्रेम के द्वारा कर। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 वचन। 229 पेज पे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 वचन। 229 पेज पे क्या कहता है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार। क्या कहता है वचन? जो बातें आंख ने नहीं देखी, मतलब हमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? हमने लंदन नहीं देखा तो क्या लंदन नहीं है? हम शिमला मनाली नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं कि शिमला मनाली नहीं गए। हर वो चीज जो हमारे कानों ने सुनी है वो है। हम सोचे कि यार अमेरिका नाम की कोई चीज है, हम सोचे अमेरिका तो है, सुना है, नहीं पता नहीं है या नहीं, है ना? लेकिन हमने सुना है तो इसका मतलब वो एक देश है ना? और बाइबल क्या बोलती है? आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो सोच है उसके बाहर, हमारी जो कल्पना है उससे परे, ब्रह्मांड से भी ऊपर जो हमने देखा नहीं है, जो हमने सुना नहीं है, जो हमने सोचा नहीं है, वो गूढ़ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि तू प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्यों लिखा नहीं? इस दुनिया में बड़ी बड़ी और कठिन बातें इतनी हैं कि हमारे पल्ले नहीं पड़ती। हम नहीं समझ सकते कि धरती के अंदर से अनाज कैसे पैदा होता है। डालते तो एक बीज ही है, लेकिन बीज से धरती के अंदर ऐसे कौन से कीटाणु हैं जो उस बीज को फलवंत कर देते हैं और वो फटाफट उग जाता है। हम आम का पेड़ लगाते हैं, बीज डालते हैं, धरती के अंदर कैसी कौन सी जादुई शक्ति है जो उसको फल बना देती है, पेड़ बना देती है। बरसात कैसे होती है, आंधी कैसे आती है, रेगिस्तान कैसे बनता है, समुद्र की मछलियां, समुद्र के गहरे सागर में रहने वाले जानवर, जलचर क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम नहीं समझ सकते। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें समझा सकता। ये बातें परमेश्वर हमें समझा सकता, और समझा कैसे सकता है? जब हमारे अंदर प्रेम होगा, और जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। प्रेम अपने आप ही बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? बाइबल के वचन की हमें बात करना शुरू करते हैं और हमें समझाना शुरू। बहुत से लोग बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उनको वचन समझना नहीं आता। बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ आता ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ता। वो हमेशा इस बात के लिए कहते हैं कि मुझे वचन समझ नहीं आता, क्या करें? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन की गहराई की विरास नहीं है, वचन उन्होंने ग्रहण किया ही नहीं है, प्रेम उनके अंदर है ही नहीं। अगर प्रेम है तो सामने वाले की गलतियां भी हम छुपा सकते हैं।
अगर प्रेम नहीं है तो सामने वाले की हर गलती हम उसको सुनाकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा मोल ले सकते हैं। नूह जब नंगा हो गया था, शराब पी के लेटा हुआ था, तो उसके पहले बेटे ने देखा और बाहर जाके शोर मचा दिया। दूसरा बेटे आए, उन्होंने ऐसे चलते करके ऐसे उसके ऊपर ठाप दी। तो क्या हुआ, जो दूसरे दोनों बेटे थे उसमें प्रेम था और वो आशीषित हुए, और जो पहला बेटा था उसको क्या मिल गया, श्राप मिल गया। ऐसे अगर हम दूसरों की गलतियां गिनाने लगते हैं, छोटी छोटी बातें उसको गिनाने लगते हैं, उसे बताने लगते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो इसका मतलब ये हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम तो है, मनुष्य का प्रेम तो बात की बात। तब फिर क्या होता है, हमारे ऊपर श्राप आ जाता है, क्योंकि किसी को इस दुनिया में किसी की गलती बताने का कोई हक नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर मैं गलत करूंगा तो मैं भरूंगा, अगर तुम लोग गलत करोगे तो तुम भरो। मेरा काम क्या है, वचन सुना, मैं तुम्हारी गलतियां नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी गलतियां निकालूंगा तो मैं तुम्हें परखने वाला हो जाऊंगा, और मैं जब किसी को परखूंगा तो मैं श्रापित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी को परखने का अधिकार है ही नहीं आदि में। तो बाइबल बताती है अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम किसी को परखोगे नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो क्या है, ठंडनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हालेलुया। और अगर प्रेम है, प्रेम क्या करता है, डाह नहीं करता, प्रेम लड़ाई झगड़ा नहीं करता, प्रेम गुजराता नहीं है, प्रेम किसी की बुराइयां नहीं निकालता, प्रेम हमेशा किसी के अंदर उंगली करने के लिए नहीं कहता कि तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, ठीक हो जा ठीक हो जा। कोई माई का लाल किसी को ठीक नहीं कर सकता, कोई माई का लाल सुधार नहीं सकता, लेकिन अगर कोई किसी की उंगली करता है तो वो उसका दुश्मन जरूर करना। वहां पे प्रेम खत्म हो जाता है, सारे प्रेम की व्याख्याएं उलट पलट हो जाती। अगर आपको किसी को उंगली करनी है तो आप शांत हो जाओ, परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर तू ही जान, मैं इसको नहीं सुधार सकता, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तू इज्जत नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर अपने आप करेगा, अपने आप सुधारेगा, नहीं सुधारना होगा नहीं सुधारेगा। तुम अपने आप को दूसरे की चुगली करके, दूसरे के बारे में बुरा बोल के, दूसरे की गलतियां निकाल के खराब बंद करो। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े किसी बात के लिए हो जाते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने ये चीज याद नहीं, तूने यह सफाई मैं कर रहा था, तूने पैर लगा दिए, किसी को मैंने साफ किया तो किसी तो बैठ गया, मैंने अभी चद्दर बिछाई थी, तूने इसमें खाना खा लिया, मैंने यह चप्पल रखी थी, तूने उठा के मार रख दी। इन छोटी छोटी बातों पे घर पे हमेशा लड़ाई झगड़े हो जाते। किसी बड़ी बात पे घर में कभी लड़ाई नहीं, कभी नहीं होती, छोटी छोटी बात। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि किस बंदे के अंदर चालाकी है, किसको मैं उकसाऊं कि ये जाके दूसरे से मांगे, और फिर फटाक से लड़ाई, एक सेकंड में लड़ाई। शैतान कभी भी चुप रहने वाले व्यक्ति के पास नहीं आता, हमेशा किसके पास आता है, जो ज्यादा होता है, जो कहता है मैं चुप नहीं रह सकता, उसके पास हमेशा शैतान। क्यों? क्योंकि शैतान कहता अच्छा तो चुप नहीं रह सकता, तेरा इस्तेमाल कर। फिर उसके मन में, उसके दिमाग में ऐसी ऐसी सोच शैतान डालता है कि वो व्यक्ति सोच नहीं पाता कि ये सही है या गलत। फिर उसको परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में फर्क पता ही नहीं लगता, और फिर वो सामने वाले से टक्कर लेने के लिए फौरन तैयार, सामने वाले की गलतियां निकालने के लिए तैयार। क्योंकि जो चुप रहता है उसके बाद शैतान कभी नहीं आता, हमेशा ध्यान में। क्यों? क्योंकि बातें कहां से निकलती हैं, हमारे मुंह से, हमारी जुबान से। जो व्यक्ति बैठा है चुप है, खामोश है, चुपचाप ऐसे, उसके बाद शैतान आएगा, 10 मिनट खड़ा होगा, 15 मिनट खड़ा होगा, 20 मिनट खड़ा होगा, उसके बाद बोलेंगे तू बोल ही फिर वो किसके पास जाएगा, जो बहुत ज्यादा उनके पास जाए। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान बहुत चलती है, और जिसकी ज्यादा जुबान चलती है ना, वही हमेशा शैतान के फंदे में फंस। आदम क्यों नहीं फंसा, हवा क्यों फंस गई? कि आदम शांत व्यक्ति था, चुपचाप अपने बात की अगर की रखवाली कर रही। हवा क्या थी, कभी इधर कभी उधर, बात में काम में उसका ध्यान क्या होता था,
फ्री होके घूमती रहती, बोलती थी। इसलिए शैतान ने कहा ये मेरे कान की, इसको पकड़। और उसने उससे पकड़ा और उससे बातचीत करनी चालू की। उसको इतना समझ नहीं आया कि सांप कभी बात कर ही नहीं सकता, ये सांप बोल कैसे रहा है। अगर उस औरत के अंदर इतनी बुद्धि होती तो वो ये ना कहती कि ये सांप बोल कैसे रहा है। सांप को तो परमेश्वर ने बोलने की जुबान दी नहीं है, वो तो ऐसे कर सकता है? तो ये बोल कैसे रहा है? अगर वो जरा सा उसी वक्त दिमाग लगा लेती कि ये बोल ही नहीं सकता, ये बोल कैसे रहा है, तो वो उसके झांसे में ना आए, वो उसको वहां से भगा देती, चला कैसे। शैतान कहेंगे दफा हो। लेकिन वो खुद भी बोलती थी, ज्यादा बातें करती थी, इसलिए वो उससे बात करे, शैतान से बात करें। वो शैतान ने जैसा उसको कहा वैसे कर दी। आदम, बाइबल बोलती है, भरमाने में ना आया, लेकिन हवा भरमाई गई। हालेलुया। इसीलिए घरों में कलेश औरतों की वजह से ही होते हैं हमेशा, आदमी की वजह से कभी नहीं होते। किसी घर में अगर 4 कबाड़े लड़के हैं ना, कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कूटेंगे, एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे, छीन लेंगे, लेकिन फिर बाद में एक हो जाएंगे, हमेशा एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक एक की शादी होने चालू होती है ना, सबके मुंह टेढ़े होने चालू होते हैं, सबके मुंह अलग हो जाते हैं। छोटे वाले का इधर, बड़े वाले का इधर, मंझले वाले का उधर, सबसे पहले वाले का, चारों दिशाओं में भाग जाते। जो भाग जाते हैं खुद नहीं भागते, उनकी पत्नियां उन्हें भागने में कोई ये बात सही में हमेशा जाए, क्योंकि भाई आपस में कभी नहीं लड़ते, वो लड़के भी एक हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां उनको एक होने नहीं देती। इसीलिए बड़े बड़े घरों में, छोटे छोटे घरों में बंटवारे फौरन हो जाते। 4 भाई अगर बिना शादी किए रहे ना, सारी जिंदगी साथ रह सकते, कोई किसी से बंटवारा मांगेगा ही नहीं, कोई किसी से हिस्सा मांगेगा ही नहीं, कभी नहीं मांगेगा। देखे अगर वो चारों शादी ना करें, सारी जिंदगी ऐसा है, तो चारों हमेशा मस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और शरीर भी उनका स्वस्थ रहेगा, घर में भी उनके शांति रहेगी, और पूरे इलाके को वो कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि 4 भाई पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकते। लेकिन 4 औरतें जब आ जाती हैं तो उन 4 घरों को भी नहीं कंट्रोल कर सकती। उन चारों के अंदर एक के मुंह में कुछ, 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 चारों के चारों लड़ाइयां करके हवेली के 4 टुकड़े कर देते हैं। इधर तो, इधर तो, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर। तो लोग कहते हैं यार ये ऐसी हवेली थी, इसके 4 लड़के अच्छे खाते रहते हैं। शादी करते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शादी करते ही सारे के सारे खराब। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम खत्म हो गया। औरतों के आने से हमेशा प्रेम घर में खत्म हो जाता है। लाखों करोड़ों में से कोई एक औरत ऐसी होगी जो घर में प्रेम बनाकर रखती होगी, वो जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है, वरना कोई औरत ऐसी नहीं, कोई लड़की ऐसा नहीं आज के टाइम में एक साल से ज्यादा घर में एक साथ रहे खाने। लड़का शादी से पहले मंगनी 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 करता है, उसके बाद उसका स्टेटस क्या होता पता है? आई लव माई वाइफ, सीधा स्टेटस चेंज हो जाता है, आई लव माई वाइफ। फिर मम्मी कहती है हाँ अभी आ रहा रुको, अभी आ रहा रुको, फिर वो माँ की बात नहीं सुनता, फिर माँ कहती है साडा मुंडा के साडे हाथ में नहीं रहा, हमारे हाथों से चला। ये परंपरा है, ये शैतानियत का एक माहौल है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो अपनी बेटी की शादी करता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं करता वो और भी अच्छा करता है, वो उसको आने वाले दुख से बचाता है। क्योंकि शादी करना सिर्फ और सिर्फ क्यों जरूरी है? सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, और कोई शादी का महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है। इंसान अकेला सारी जिंदगी मस्त रह सकता। सिर्फ आदमी को क्या होता है, मैंने शादी नहीं की तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लड़की को क्या लगता है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी सहेलियां भी
मैं जीवन में शादी नहीं की तो मेरा क्या होगा, मेरा तो आगे परिवार ही नहीं होगा, माँ बाप मर जाएंगे तो मैं क्या करूं। लड़की ऐसे सोचती है, तो लड़के सोचते हैं भाई इनकी सोच है, तो वहां पे प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाता है। और बाइबल क्या कहती है, जब वचन हमारे अंदर जाता है तब प्रेम हमारे अंदर से निकलता है, और जो कम बोलता है उसके अंदर से ज्यादा प्रेम निकलता है, क्योंकि वो प्रेम हमें दिखाता नहीं। ज्यादा बोलने वाले आदमी और अपना प्रेम लोगों को दिखा रहे हैं, और उनके मन से मुंह से कभी ना कभी गलत सलत अल्ट सल्ट बात निकलती है। जो ज्यादा बोलता है हमेशा ध्यान रखना, उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उसको नहीं निकालनी चाहिए। घर की भी बात नहीं वो निकाल देते, प्रेम प्रसंग की बातें नहीं वो निकाल देते, लेकिन जो शांत रहता है, जो धीर रहता है, चुप रहता है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलवाना बहुत बहुत कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि शैतान उसके बाद आगे खड़ा तो हो सकता है उसके दिमाग से, क्योंकि उसे पता यार ये तो चुप ही रहता है, कुछ बोलेगा ही नहीं किसी को, इसके बाद में अपना टाइम क्यों, तो उसके पास क्यों आ जाओ जो बहुत ज्यादा बोल। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो। आज इन 2 वचनों को लेंगे, अगले दूसरा वचन लेंगे